जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए यहाँ पर पहला सवाल देखते हैं। महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं। बिंदु दिए गए हैं ए, बी और सी। यहाँ पर एक त्रिभुज के शीर्ष हैं यानी वर्टिसेस हैं। तो ये बताना है कि ये किस टाइप का त्रिभुज होगा, है ना। तो टाइप बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको साइड का लेंथ निकालना पड़ेगा। निकाल लीजिए। देखिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए से बी तक का दूरी पहले निकालिए, यानी कि लेंथ निकाल लीजिए। मतलब ए से बी तक का ये हमारा क्या है, ए है, और ये पॉइंट यहाँ पर बी है, और ये पॉइंट यहाँ पर सी है ना। तो ए बी निकाले तो ए बी कितना हो जाएगा। अब डिस्टेंस फार्मूला आपको बता चुके हैं पिछले 2 क्लासेस में। 2 क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। आइए तो निकालने के लिए क्या करते हैं, x वाला कोऑर्डिनेट और इसका x वाला कोऑर्डिनेट दोनों का डिफरेंस लेके स्क्वायर करिए। तो 3 और 1 में 2 का डिफरेंस है, मतलब 3 माइनस 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 का यहाँ पर कर दीजिए स्क्वायर, फिर प्लस 4 माइनस 2 करेंगे तो फिर 2 आएगा। तो 2 का यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर और लगा देंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट। कितना आ गया, 4 4 8, यानी कि रूट का 8 आ गया यहाँ पर, ठीक है। देखते जाइएगा। फिर B से लेकर C तक का डिस्टेंस निकालना है। तो BC कितना हो जाएगा, फिर से वही काम। 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 आएगा। -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। या फिर डिफरेंस लेना है तो 4 में से 1 घटा लीजिए। किसी में भी किसी को घटा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करने पर चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, स्क्वायर करने पर आएगा पॉजिटिव ही, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल, यहाँ पर देख लीजिए। ये हो जाएगा 9 1 10, वो भी अंडर रूट में, ठीक है। फिर अब AC निकालेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो फिर वही काम, 4 और 1 x कोऑर्डिनेट, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर यहाँ पर हुआ, प्लस यहाँ देखिए 2 है यहाँ 1 है, तो 2 और 1 का डिफरेंस 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो ये भी कितना आ जाएगा, देखिए 9 1 10 है ना, 9 1 10, यानी कि √10 यहाँ पर ये भी आ गया। अब 2 साइड हमारे बराबर हैं, √10। तो जब 2 साइड किसी ट्रायंगल के बराबर होते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर हम लोग। इस सवाल में आपसे क्या बोला गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जो कि इन वर्टिसेस को मिलाकर बन रहा है। तो यहाँ पर अगर 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, निर्देशांक दिए गए हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर निकाल सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है, हालांकि फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, है ना। फार्मूला पढ़ा चुके हैं आपको, ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन एक ट्रिक्स ज़रूर सीखे, क्योंकि ट्रिक से बहुत जल्दी एरिया निकल जाता है ना। तो यहाँ पर ट्रिक समझिएगा दोस्तों। पहले हम लोग यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिया गया है 1 0, पहला कोऑर्डिनेट्स है। दूसरा कोऑर्डिनेट है यहाँ पर -1 और 0, और तीसरा कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 0 और 1, है ना। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये वर्टिसेस के यानी शीर्षों के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 0 करना है, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को। जैसे इसको 0 0 बना लीजिए, या फिर इसको 0 0 बना लीजिए, या फिर इसको 0 0 बना लीजिए। किसी को भी आप 0 0 बना सकते हैं। इसको 0 0 बनाना आसान है, क्योंकि जैसे हम इसमें +1 करेंगे तो -1 और +1 0 हो जाएगा। ये तो पहले से 0 है, तो इसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना बन गया, यहाँ पर 0 और 0 बन गया। हमने x कोऑर्डिनेट में 1 जोड़ा है, तो सभी x कोऑर्डिनेट में 1 जोड़ना पड़ेगा, है ना। जो काम एक में करेंगे वही काम सब में करना पड़ेगा। +1 यहाँ किए हैं, तो इसके भी x कोऑर्डिनेट में +1 और इसके भी x कोऑर्डिनेट में +1 करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा, 1 और 1 2 और 0 बन जाएगा ये। और ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर 0 1 1 और 1 बन जाएगा, है ना। अब 0 0 वाले को छोड़ दीजिए, बाकी जो 2 ठो बचे हैं उनमें आपको क्या करना है, देखते जाइए। आपको तरीका बता रहे हैं। ये जो अंदर वाले हैं, मतलब कि ये 2 और यहाँ पर ये 1, 0 और 1, यानी ऐसा समझिए कि इसका y कोऑर्डिनेट तो इसका x कोऑर्डिनेट, फिर इसका x कोऑर्डिनेट तो इसका y कोऑर्डिनेट, ऐसे मल्टीप्लाई करना है ना। तो 0 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई
इस 1 के साथ करेंगे तो 2 और 1 मल्टीप्लाई होके यहाँ पर ये हो जाएगा। इनका ले लेना है यहाँ पर डिफरेंस, ठीक है। इनका क्या ले लेंगे हम लोग, डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लेने के बाद जो भी आएगा उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 2 और 0 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। तो 2/2 यानी कि 1, मतलब 1 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो किसी एक कोऑर्डिनेट को बस 0 0 बनाना है और बाकी जो 2 कोऑर्डिनेट बचेंगे उनका यहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे। क्लियर हो गया ना। आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, इसमें भी आपको एरिया ही निकालना है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो क्या दिया गया है कि भाई -5 और 7 है, ठीक है। दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो है -4 और यहाँ पर -5 है ना। तीसरा जो कोऑर्डिनेट है वो है 4 और 5। अब क्या करना है, किसी एक को 0 बनाइए। किसको 0 बनाना आसान है, बीच वाले को 0 बनाना आसान है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि इसमें +4 करना पड़ेगा और इसमें +5 करना पड़ेगा। तो +4 और -4 0 और ये -5 +5 ये 0 हो जाएगा। तो ये वाला तो आपका 0 0 हो गया है ना। बाकी जो काम हम यहाँ किए हैं सब में करना पड़ेगा। +4 +5 किए हैं तो सब में +4 +5 करना पड़ेगा। इसमें भी आपको +4 और +5 यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ भी आपको +4 और +5 करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा, 4 और 4 ये हो गया 8 और 5 और 5 ये हो जाएगा 10। मतलब ये कोऑर्डिनेट बन गया आपका 8 10 है ना। और ये कितना बनेगा यहाँ पर -5 और +4 यानी कि -1 और 7 और 5 ये हो जाएगा आपका 12। हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट ये बचा हुआ है। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए। 12 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, इसका लास्ट तो इसका शुरू, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। इन दोनों का ले लेना है यहाँ पर डिफरेंस। इस तरीके से डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 96 और 10 106 आएगा और 106 का यहाँ पर कर देंगे आधा यानी कि 53। तो 53 स्क्वायर यूनिट इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया ना सभी को, उम्मीद करते हैं क्लियर भी हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसको देखिएगा, ये भी उसी टाइप का सवाल है लेकिन इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया गया है, आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया गया है जो वर्टिसेस हैं, है ना। यहाँ पर a है और b+c, फिर a b-c और यहाँ पर है आपका -a और प्लस का c है। तो किसी एक को 0 बना लेते हैं। 0 बनाना किसको आसान है, इस वाले को। इसको अगर हम 0 बनाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, इसमें इस वाले में +a करना पड़ेगा क्योंकि ये -a पहले से, और यहाँ +c है तो इसमें -c करना पड़ेगा। सब में यही काम कर देंगे। यहाँ +a और इस वाले में -c, यहाँ +a और इस वाले में -c करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लीजिए, ये तो आपका 0 0 हो जाएगा। जिसको जो 0 0 हो जा रहा है उसको हटाइए, मारिए गोली। इसको देखिए a और a कितना होगा, यहाँ पर 2a हो गया। और इसको देखिए, ये अब b+c को -c करेंगे, है ना, मतलब b+c के साथ -c ऐड करेंगे तो कितना होगा, +c और -c 0 हो गया, बचा यहाँ पर b यानी कि ये हो जाएगा b, ये वाला बन गया। इधर देखिए a और a कितना होगा, 2a हो जाएगा। और इधर देखिए अब होगा ये b-2c हो जाएगा क्योंकि -c -2c हो जाएगा। ये तो 0 0 है ही, इसको बस मल्टीप्लाई करना है हमें। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो b और 2a का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2a का मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो कितना होगा, 2ab, और 2a का मल्टीप्लाई -2c के साथ करेंगे तो -4ac हो जाएगा। इन दोनों का यहाँ पर ले लेना है डिफरेंस, ठीक है, इस तरीके से, और डिवाइड बाई यहाँ पर 2 कर देना है। तो बस आ गया हमारा आंसर। कितना आ जाएगा देखिए, 2ab -2ab ख़त्म, ये माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस होगा, मतलब हमारे पास बचा सिर्फ 4ac और इसका आधा। 4ac का आधा करेंगे तो 2ac आ जाएगा। ख़त्म कहानी। 2ac इज़ द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसको देखिएगा, ये एक तगड़ा सवाल है। निर्देशांक अक्षों और रेखा
ये जो 2x + 3y = 6 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताना हमें। अब इसका मतलब ये है निर्देशांक अक्षों का मतलब है x एक्सिस और y एक्सिस, उन दोनों को मिलाकर और एक ये लाइन। जैसे यहाँ पर समझिएगा कि जैसे मान लीजिए ये आपका y एक्सिस है ना, और ये आपका x एक्सिस है, और कोई एक और लाइन है जो इस तरीके से आपका जा रहा है। तो निर्देशांक अक्षों मतलब x एक्सिस और y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इन दोनों को मिलाकर और प्लस इस रेखा को मिलाकर एक ट्रायंगल बनेगा। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा। इसका हमें एरिया निकालना है ना, इस तरीके से बोला जा रहा है इसमें। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम आपको एक डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर बता रहे हैं, एरिया का फार्मूला। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इक्वेशन होता है, वो क्या होता है, ax + by + c = यहाँ पर 0 हो जाता है, होता है कि नहीं। तो इसमें जो एरिया आएगा किसके साथ, निर्देशांक अक्षों के साथ, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, x अक्ष और y अक्ष के साथ। तो जो एरिया होगा वो एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू c² अपॉन AB, c² अपॉन यहाँ पर AB हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। क्लियर है ना बात। चलिए तो रख दीजिए यहाँ पर। देखिए अगर हम A की बात करें तो इसमें अगर कंपेयर करें तो A हमारा ये होगा, B हमारा ये हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो -c हो जाएगा, है ना, मतलब -6 हो जाएगा C की वैल्यू। तो इसमें बस रख दीजिए तो कितना होगा 1/2, है ना, -6², क्योंकि C की वैल्यू यहाँ पर -6 होगी, ये 6 इधर आएगा तो -6 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर 6 का स्क्वायर और डिवाइड बाई AB। तो A कितना है, 2 है यहाँ पर, ये हो गया 2 इंटू यहाँ पर 3, 6 का स्क्वायर 36 और नीचे कितना होगा 12 हो जाएगा, है ना। तो 36 बटे यहाँ पर 12, 36 बटे 12 का मतलब 3, तो 3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, बाकी चाहे तो बेसिक तरीके से आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें झंझट लगेगा, है ना। क्लियर हुआ ना। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल में भी वही पूछा गया है दोस्तों, एरिया ही पूछा गया है। निर्देशांक अक्षों के साथ ये जो रेखा है एक त्रिभुज बना रहा है, उस त्रिभुज का एरिया चाहिए। तो सीधे सीधे फार्मूला रखिए, A मतलब एरिया ये होता है 1/2 × c² अपॉन AB। तो C कितना है यहाँ पर -7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -7 का स्क्वायर अपॉन A। तो A कितना है यहाँ पर 2 है, x का कोफिशिएंट यानी 2 इंटू यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा B हो जाएगा, है ना, ये वाला, ठीक है। तो B की वैल्यू माइनस का यहाँ पर कितना है 4 के बराबर। क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर कितना 1/2 ये हो गया, और 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा 49, और नीचे कितना होगा 2 16, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 16 आपका, मतलब 49/16। ये निगेटिव आ रहा है ना, नीचे माइनस आ रहा है, तो एरिया तो कभी माइनस में होता नहीं, इसलिए माइनस को इग्नोर मारिए। मतलब ये सीधे सीधे कितना हो जाएगा 49/16, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। आगे चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल। इसको देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें आपको सेंट्रॉइड निकालना है ना। आपको यहाँ पर शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, तो सेंट्रॉइड बताना है, सेंट्रॉइड का निर्देशांक बताना है, यानी केंद्रक त्रिभुज का क्या होगा। सीधे सीधे कुछ नहीं है इसमें। आपको अगर x कोऑर्डिनेट चाहिए केंद्रक का, तो क्या करिए, इन तीनों शीर्षों का x कोऑर्डिनेट को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, मतलब x की जो वैल्यू होगी x कोऑर्डिनेट, जैसे मान लीजिए कि सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है वो x और y है, तो जो x होगा वो क्या होगा यहाँ पर x1 + x2 और प्लस x3 डिवाइड बाई यहाँ पर 3 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा चीज़ है यहाँ पर, है ना। तो सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 2 और 3 5 और 4 यहाँ पर 9, तो 9 डिवाइड बाई यहाँ पर 3 करेंगे तो ये आ जाएगा सीधे सीधे 3, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी, मतलब ना तो ये आंसर होगा ना ही ये आंसर होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब y वाला निकाल लीजिए, तो y कितना हो जाएगा, फिर से वही चीज़, y1 + y2 + y3, तो 5 और 9 14, 14 और 1 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15,
फिर डिवाइड बाई 3 कर देंगे, है ना। ये डिवाइड बाई 3 फॉर्मूले में ही होता है, तो ये सीधे सीधे 5 आ जाएगा। मतलब जो निर्देशांक होंगे वो 3 और 5 हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल दोस्तों है बहुत बेहतरीन, है ना। एक चतुर्भुज है, उसके चारों शीर्ष आपको दिए गए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो इसका एरिया निकालिए। अब ये सवाल 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, ठीक है। बढ़िया सवाल है और इसको लगाने का बेहतरीन तरीका भी आपको बताएंगे। पहले तो यहाँ पर चीज़ें समझ लेते हैं। चीज़ें समझने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसमें ये क्वाड्रिलेटरल, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी, है ना, ये हो गया सी और ये हो गया यहाँ पर डी। हालांकि फॉर्मूला लगा कर भी निकाल सकते हैं, लेकिन तरीका देखिएगा। अगर हम इसको ऐसे डायगोनल खींच दें, मतलब ए सी बी एक ट्रायंगल ये हो गया और ए सी डी एक ट्रायंगल ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल बन चुके हैं। अगर हम दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। हमें यही काम करना है। देखिए अब ये ए और सी जो है पॉइंट, ये दोनों में आएगा, इस वाले त्रिभुज में भी आएगा, इस वाले त्रिभुज में भी आएगा। तो ए और सी को दोनों बार लिख लीजिए, है ना। ए और सी को अलग कर लेते हैं, देखते जाइए। तो ए कितना है हमारा यहाँ पर 3 0, है ना। यहाँ पर देखते जाइएगा 3 0, ये हो गया ए, और सी कितना है, ये वाला है, मतलब -1 और यहाँ पर 4, ठीक है। अब ये जो 2 बचे हुए हैं, ये वाला और ये वाला, इस चीज़ को 2 बार लिखना है क्योंकि 2 ट्रायंगल के लिए निकाल रहे हैं, है ना। तो इसको हटाइए पहले, अभी यहाँ पर इस चीज़ को हटा लीजिए और इसको 2 बार लिखना है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में आएगा, ए और सी। तो ए और सी यहाँ फिर से लिख लीजिए, तो हो जाएगा 3 0 और यहाँ पर -1 और 4 हो जाएगा। अब ये जो 2 बचे हुए थे 4 5 और -2 और -1, इसको एक एक के साथ लगा दीजिए। तो मतलब इसके साथ किसी के भी साथ लगा दीजिए, इसके साथ 4 5 हो जाएगा और इसके साथ यहाँ पर ये हो जाएगा आपका -2 और -1, तो -2 एंड -1। क्लियर है, समझ में आ गया। तो 2 ट्रायंगल बन गए हैं अब हमारे पास। 2 ट्रायंगल के एरिया निकाल के जोड़ लीजिए। इसका देखिए, इसको अगर एरिया निकालना चाहें इसका, तो एक को 0 बनाना पड़ेगा। किसको 0 बना लें? इस वाले को, क्योंकि एक तो पहले से 0 है, बस एक को 0 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, इसको तो हटाइए क्योंकि ये 0 0। ये कितना होगा? -4 और 4। ये कितना होगा? 4 में से 3 गए, 1 और 5 हो जाएगा। इनका एरिया बताइए कितना होगा? 4 1 कम 4 और ये हो जाएगा आपका 20, तो मतलब -20। तो -20 और -4 यानी कि -24, +24 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 24 का यहाँ पर आधा, यानी कितना हो गया? 12। तो इसका एरिया तो 12 है, एक ट्रायंगल का निकल गया। इसमें भी वही काम करना है, किसी एक को 0 बनाना है, तो ये हो जाएगा -3, यहाँ भी -3 और यहाँ भी -3, क्योंकि x के साथ हम ये काम कर रहे हैं। ये 0 हो गया, ख़त्म। यहाँ पर कितना होगा? -4 और 4 हो जाएगा, और ये कितना होगा? -5 और यहाँ पर -1, ठीक है। इसका एरिया निकालिए। ये होगा -20, ठीक है। ये हो जाएगा -1 और -4, यानी कि प्लस का 4, इन दोनों घटाना है और डिवाइड बाई 2, तो वही 24/2 आ जाएगा। 24/2 का मतलब 12, तो 12 और 12 कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है। माइनस को हटा देना है आपको, क्योंकि एरिया कभी माइनस में होता ही नहीं भाई। ये -24/2 आएगा, मतलब -12 आएगा। -12 आप डायरेक्टली +12 लीजिए, तो 12 इसका यानी 24 टोटल होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है। देखिएगा, एक टाइप का ये भी सवाल आपको पूछा जाता है, जहाँ पर आपको ये बोला जाता है कि x अक्ष पर प्रतिबिंब निकालिए या फिर y एक्सिस पर रिफ्लेक्शन निकालिए या फिर इमेज निकालिए, कितना होगा किसी भी पॉइंट का, है ना। तो इसको निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर x एक्सिस पर बोले तो x कोऑर्डिनेट को नहीं चेंज करना, ठीक है। y एक्सिस पर बोले तो y कोऑर्डिनेट को नहीं चेंज करना। जैसे देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट गिवन है वो क्या दिया गया है कि 5 और 4 दिया गया है। इसका हमें x एक्सिस पर क्या निकालना है? इमेज निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है, रिफ्लेक्शन निकालना है। मतलब इसका ये है कि x एक्सिस को मिरर की तरह यहाँ पर ट्रीट करना है। तो x एक्सिस अगर मिरर हो जाएगा, बन जाएगा, तो इसका इमेज क्या दिखाई देगा, कहाँ पर दिखाई देगा, ये इसका मतलब है।
तो जब भी x एक्सिस पर बोले तो x वाले को मत चेंज करिए, यानी ये x वाला है, ये y वाला है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो x को नहीं चेंज करेंगे, जो है वही रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा बस। यहाँ +4 है तो ये -4 होगा, यानी कितना हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल, इसको देख के भी बता सकते हैं। तो ये x एक्सिस पर हुआ। अगर y एक्सिस पर इसी का पूछा जाए तो y एक्सिस पर अगर पूछा जाएगा तो y वाला नहीं चेंज होगा, यानी 4 का 4 रहेगा, लेकिन x एक्सिस वाले का साइन चेंज होगा, तो यहाँ +5 का -5 हो जाएगा। तो ये y एक्सिस पर हुआ। तो दोनों चीज़ें बता दिए। अब ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोग झट से लगा लेंगे, है ना। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। अब यहाँ पर जो सवाल है ये सर्कल से रिलेटेड है ना। सर्कल से रिलेटेड अगर सवाल दिया जाए तो सर्कल का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। अगर सर्कल का इक्वेशन पता है ना तो आप सवालों को लगा ले जाएंगे। सर्कल का इक्वेशन यहाँ पर बता देते हैं, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि अगर, ठीक है, अगर यहाँ पर सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर अगर वो 0 0 है, मतलब कि ओरिजिन पर ही है सेंटर, अगर 0 0 है और उसकी जो रेडियस है वो r है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा वो होता है x² + y² प्लस इक्वल टू r²। ये होता है आपका सर्कल का इक्वेशन। क्लियर है? कब? जब सेंटर यहाँ पर 0 0 होगा। अगर सेंटर कुछ और दिया है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ और दिए गए हैं, a और b दिया गया है ना, a और b दिया गया है, तो क्या होगा यहाँ पर सीधे सीधे x - a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर r², ठीक है, यानी रेडियस का स्क्वायर। ये हो जाता है फॉर्मूला। अब इन सभी को तोड़ मरोड़ कर जब इसको ओपन करेंगे तो एक और आता है, एक और आता है इक्वेशन यहाँ पर। वो इक्वेशन ये है x², देखते जाइएगा, प्लस y² प्लस यहाँ पे 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू यहाँ पर 0। ये होता है हमारा एक और इक्वेशन जो कि इन सभी को तोड़ मरोड़ कराएगा, है ना। तो निकालिए, अब यहाँ पर निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, पहले कंपेयर करिए। अच्छा, अब रेडियस पूछा गया ना हमें, इसमें क्या पूछा गया है, रेडियस। ये जो इक्वेशन दिए गए इसी फॉर्मेट में है हमारा, तो यहाँ पर जो रेडियस हो जाएगा, अब रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है अंडर रूट g² प्लस f² g² प्लस f² माइनस c, ये वाला यहाँ पर, ये g ये f। क्लियर है? निकाल लीजिए यहाँ पर, तो कितना होगा। अच्छा, g की वैल्यू कंपेयर करिए, देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 7 है, और यहाँ x का कोफिशिएंट gx है, तो भाई gx की 2g है ना, 2g की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7 के बराबर। तो g की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, 7/2 हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ 2f है y के बगल में, यहाँ 4 है, तो हम कह सकते हैं कि 2f की जो वैल्यू है वो 4 के बराबर, यानी कि f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/2, यानी 2 हो जाएगा। इसमें रख लीजिए। c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 9 है, देख लीजिए, कांस्टेंट टर्म इसमें रखिए। g मतलब 7/2 का स्क्वायर, तो 7/2 का स्क्वायर 49/4 आ जाएगा, प्लस ये देखिए 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और माइनस कितना, 9, है ना। तो ये हो गया आपका 9, ये आ जाएगा रूट में यहाँ पर। अच्छा, इसको देखिए, ये -5 होगा, तो ये तो हो गया -5, 4 पंचे 20, यानी कि 49 में से 20 घटाएंगे, 49 - 20 ही आएगा। 49 में से अगर 20 घटा देंगे तो 29, ठीक है, और डिवाइड बाई 4, इस पूरे का रूट ले लेना है। ये वाला तो रूट से बाहर आएगा नहीं, मतलब रूट 29 ही रहेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहा। क्लियर हो गया होगा। अब इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको, बड़े आराम से सवालों को आप लोग लगा लेंगे। चलिए देखिएगा अगला सवाल, इसको देखिएगा, ये बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है 2024 का। एक बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, यानी डायमीटर है, जिसका केंद्र आपको दिया गया है, सेंटर गिवन दिया है ना, और बी की जो निर्देशांक है वो 1 और 4 दिया गया है। तो कुछ ऐसे है, जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए कि आपका
डायमीटर है। अगर ये डायमीटर है तो ये पॉइंट ए है ना, जिसका केंद्र ये दिया गया है तो ए, और यहाँ पर ये आपका बी है, ये क्या है यहाँ पर बी के बराबर है। ठीक है, तो बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 1 और 4 दिया गया है ना। यहाँ पर आपका सेंटर होगा, सेंटर यानी ओ ले लीजिए, सी ले लीजिए, कुछ भी। सेंटर का जो निर्देशांक दिया गया है वो 2 और -3 के बराबर गिवन है। हमें इसका चाहिए तो इसका निकालिए। यहाँ पर इसका मान लीजिए कि x और y कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, तो क्या होता है, अब आप सभी जानते हैं कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का आधा होता है। मतलब सेंटर से और यहाँ तक ये आपका क्या होगा रेडियस, सेंटर से यहाँ तक ये भी आपका रेडियस होगा। मतलब इधर का ये हिस्सा और इधर का ये हिस्सा बराबर हो जाएगा। तो बराबर जब हो जाएगा तो ये जो सेंटर है ये बीच वाला पॉइंट कहलाएगा, यानी मिड पॉइंट कहलाएगा। तो ए और बी का जो है ये सी मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का निकालने के लिए आप सभी जानते हैं, फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है ना। मिड पॉइंट का निर्देशांक यानी ये जो 2 होगा ये किसके बराबर होगा, इसका x और इसका x जोड़ के बाई 2। तो x + 1 यहाँ हो जाएगा, x + 1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाई 2 हमेशा ही होगा। x1 + x2 डिवाइड बाई 2 करना होता है, तब बीच वाले का कोऑर्डिनेट आता है। ये 4 - 1 यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3 के बराबर। ऐसे ही इसमें भी देखिए, इसका जो y कोऑर्डिनेट है यानी कि -3, ये किसके बराबर होगा, इसका y और इसका y जोड़िए तो y + 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा y + 4। इसको डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा कितना -6 और ये +4 ही था जाएगा तो -4। -6 और -4 यानी कि y का वैल्यू -10 हो गया। यानी इसका जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा 3 और -10। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा। और आज के इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद करते हैं आपने पढ़ा होगा, बहुत कुछ यहाँ से सीखने को भी मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे हम लोग ऐसे ही आगे बेहतरीन सवालों को लेकर, लेटेस्ट सवालों को लेकर, जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।